प्रदेश में बजरी के अवैध खनन को सुप्रीम झंडी। राजस्थान में बजरी खनन पर लगी रोक आखिरकार लंबे समय बाद हट गई है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने सुरक्षित रखे निर्णय में एम्पावर्ड कमेटी की सभी तरह की सिफारिशों को मानते हुए अवैध खनन गतिविधियों को मंजूरी दे दी। शीर्ष अदालत के इस बहुप्रतीक्षित फैसले का प्रदेशवासियों को इंतजार था। दरअसल प्रदेश की 82 बड़ी बजरी लीज को फिर से शुरू किए जाने से जुड़ी एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। 4 साल बाद फिर से शुरू होगा अवैध बजरी खनन। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट में दीपावली पूर्व 26 अक्टूबर को बजरी खनन मामले पर सुनवाई थी। उस दौरान अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस नागेश्वर राव, जस्टिस BR गवई, जस्टिस BV नागरत्ना की पीठ के समक्ष ये मामला फैसले के लिए सूचीबद्ध रहा। रोक पर लगी थी राहत की गुहार। बजरी खनन पर सुप्रीम रोक लगाए जाने के बाद बजरी वेलफेयर ऑपरेटर सोसाइटी के प्रदेशाध्यक्ष नवीन शर्मा की ओर से सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर करते हुए राहत की गुहार लगाई थी। वहीं राज्य सरकार ने भी अपना पक्ष रखा था। सरकार ने अदालत से खनन पर रोक हटाने की गुहार लगाते हुए अवैध बजरी खनन को लेकर अपनी प्रतिबद्धता जताई थी। सरकार ने खनन गतिविधियों पर रोक से प्रदेश की जनता को महंगी बजरी मिलने और राजस्व में भी हानि होने की दलीलें दी थी। विभिन्न पहलुओं के आधार पर सरकार ने बजरी खनन पर रोक हटने के फायदे शीर्ष अदालत को गिनाए थे। वहीं बजरी लीजधारकों की ओर से भी भविष्य में अवैध खनन किए जाने को लेकर सहमति जताई गई थी। एम्पावर्ड कमेटी की सकारात्मक रिपोर्ट। इस मामले में चली सुनवाई और विभिन्न पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक एम्पावर्ड कमेटी के गठन के आदेश दिए थे। जानकारी में सामने आया कि इस एम्पावर्ड कमेटी ने अपनी एक सकारात्मक अध्ययन रिपोर्ट कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत की थी। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही थी कि सुप्रीम कोर्ट अपने संभावित फैसले में नवंबर 2017 से बजरी खनन पर लगी रोक को हटा सकता है। केकड़ी में भी जगी अवैध खनन की उम्मीद। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद केकड़ी में भी बजरी के अवैध खनन की उम्मीद जगी है। केकड़ी क्षेत्र में वर्ष 2013-14 में 3 लीजें 5 साल के लिए जारी की गई थी। लीजधारकों द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति न लेने पर सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2017 में प्रदेश में बजरी खनन पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद केकड़ी इलाके की तीनों जगह खनन बंद कर दिया गया था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद केकड़ी की खारी नदी में 1025 हेक्टेयर, बिणाई इलाके में 342 हेक्टेयर व सरवाड़ में बजरी के अवैध खनन की उम्मीद जगी है। यहाँ पर लीजधारकों को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी होने के बाद फिर से बजरी का अवैध खनन शुरू हो सकेगा। मनोज गुजर, ब्यूरो रिपोर्ट, केकड़ी तक। अखिल राजस्थान राजीव गांधी पैरा टीचर्स व मदरसा पैरा टीचर्स ने नियमितीकरण की मांग को लेकर आज चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा के अजमेर रोड पर स्थित निवास स्थान पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया है। इससे पूर्व अभ्यर्थियों ने मसूदा के विधायक राकेश पारीक के निवास पर भी धरना दिया था। राजस्थान सरकार ने चुनावी घोषणा पत्र में संविदा शिक्षकों को नियमित करने का वादा किया था, लेकिन सरकार के लगभग 3 वर्ष बीत जाने के बाद भी सरकार ने कुछ नहीं किया। इस वादा खिलाफी से नाराज राजीव गांधी व मदरसा पैरा टीचर्स ने यह कदम उठाया है। हम राजीव गांधी पैरा टीचर, शिक्षाकर्मी, मदरसा पैरा टीचर तीनों का संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले हमारा 15 अक्टूबर से शहीद स्मारक जयपुर पे अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है और वहाँ पे सरकार ने हमारी किसी प्रकार की सुनवाई नहीं करी, तो हमने मजबूरन कांग्रेस के और बीजेपी के जितने भी MLAs हैं उनके बाहर हमने अनिश्चितकालीन धरना देने का योजना बनाई है। उसको लेकर आज हम चिकित्सा मंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर जो राजस्थान सरकार के हैं, उनके घर के बाहर हमने अनिश्चितकालीन धरना दिया है। उसमें तीनों ही कैडर राजीव गांधी पैरा टीचर, शिक्षाकर्मी और मदरसा पैरा टीचर के बैनर तले हमने यहाँ पे इनके घर के बाहर धरना दिया है और ये धरना और जब तक जारी रहेगा जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं की जाती है। राजस्थान सरकार ने जब चुनाव लड़ा था 2018 में, उसके मैनिफेस्टो में था
कि अगर हमारी सरकार बनी तो हम इन संविदा कर्मचारियों को नियमित करेंगे। 3 साल गुजर चुके हैं, लेकिन इस सरकार ने अब तक कोई भी ठोस निर्णय नहीं लिया है। मदरसा पैरा टीचर संयुक्त संघर्ष समिति के जिलाध्यक्ष बदरुद्दीन और सचिव मोहसिन खान ने बताया कि 15 अक्टूबर से शहीद स्मारक जयपुर में शमशेर बालू खां के नेतृत्व में संयुक्त संघर्ष समिति ने आंदोलन शुरू किया था, जो अभी तक जारी है। आगे की रणनीति के तहत राज्य के समस्त विधायक के निवास स्थान पर धरना दिया जाएगा। इसी रणनीति के तहत आज चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा के निवास स्थान पर धरना प्रदर्शन किया गया। हमारा ये जो धरना चल रहा है संयुक्त संघर्ष समिति, जिसमें राजस्थान मदरसा पैरा टीचर, शिक्षा कर्मी, राजीव गांधी पैरा टीचर, संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले हम तीनों कैडर यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और हमारी एक ही मांग है नियमितीकरण। हमारा 15 अक्टूबर से जयपुर शहीद स्मारक पे धरना चल रहा था। 6 दिन हमने वहाँ पे महापड़ाव डाला, लेकिन सरकार हमारी अभी तक भी सुन नहीं रही है। हमारी एक ही मांग है नियमितीकरण। हमें जल्दी से जल्दी सरकार नियमित करे और अपना मैनिफेस्टो में किया हुआ वादा पूर्ण करे। हमारी सरकार से यही गुजारिश है कि वो हमारी मांगों को पूरा करे और हमें कम से कम पेट भरने जितना हमें वेतन भत्ता दे, मानदेय हमारा करे और हमें नियमित करे। मानदेय नहीं, हमें वेतनमान दिए जाए। हम जितना काम करते हैं उतना हमें वेतन दिया जाए। हम सारा काम करते हैं, पोशाक से लेकर बच्चों का BLO वगैरह में, चुनाव में भी हमारी ड्यूटियाँ लगाई जाती है। कोरोना के काल में भी हमने ड्यूटियाँ की है, लेकिन हमें मानदेय बहुत कम दिया जा रहा है। और आज हम यहाँ रघु शर्मा जी के निवास स्थल पर हमने आज धरना दे रखा है और जयपुर में भी हमारा धरना लगातार चल रहा है। 15 अक्टूबर से आज 27 दिन हो चुके हैं हमारे धरने को, लेकिन सरकार के कान पर अभी तक जूं भी नहीं रेंग रही है। और हमारी वार्ताएं भी हुई, लेकिन वो वार्ताएं सारी विफल हो गई है और हमारी अभी तक सरकार सुनने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। और हम ये चाहते हैं कि सरकार हमें जल्दी से जल्दी नियमित करें और मैनिफेस्टो में किया हुआ वादा पूरा करें। धरना प्रदर्शन के दौरान पैरा टीचर्स कांग्रेस विरोधी नारे लगाते हुए देखे गए, साथ ही नियमितीकरण की मांग भी की। महिला पैरा टीचर्स ने भी धरना दिया। दिल्ली से जयपुर तक एक ही मांग, वेतन भत्ते को एक समान सहित विभिन्न नारे लगाए गए। जिला सचिव मोहसिन खान ने बताया कि संविदा शिक्षकों को कार्य करते हुए 18 से 20 साल हो गए। यदि सरकार संविदा शिक्षकों को नियमित नहीं करती तो जल्दी इसके कांग्रेस को परिणाम भुगतने पड़ेंगे। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गहलोत तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। चुनावी वादे पूरा करो, पूरा करो, पूरा करो। चुनावी वादे पूरा करो, पूरा करो, पूरा करो। धरना प्रदर्शन में सरवाड़ ब्लॉक अध्यक्ष रफीक खान तंवर, शब्बीर खान, नसरुद्दीन पठान, मोइनुद्दीन काजी, अकरम खान, जावेद राठौड़, मुस्तकीम अंसारी, मोहसिन मंसूरी, नाजरीन कुरैशी, माबूद खान, बिनाई ब्लॉक अध्यक्ष सैफुल इस्लाम, अय्याज अंसारी, यूनुस खलील, नसीराबाद ब्लॉक अध्यक्ष इकबाल सोरगर, केकड़ी ब्लॉक अध्यक्ष विनोद गौड़, आसमान खान, शबनम खान, शहजान बानो, किशनगढ़ से सैयद इमरान व मोहम्मद रफीक सहित अन्य पैरा टीचर्स मौजूद रहे। अब विक्टर ब्रांड के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटा खरीदिए केकड़ी में विक्टर स्केल कंपनी से। 100 ग्राम से 200 टन तक के भारत सरकार से मान्यता प्राप्त कंपनी विक्टर ब्रांड के कांटे उपलब्ध है। विक्टर स्केल कंपनी पर आपको मिलेगी सभी प्रकार के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटों की सेल एंड सर्विस सुविधा। विक्टर स्केल कंपनी पर राजस्थान ऑनलाइन माइनिंग TP रवन्ना सॉफ्टवेयर भी उपलब्ध। तो देर किस बात की, धर्म कांटे खरीदने के लिए आज ही संपर्क करें। मिलने का पता मेवाड़ा कॉम्प्लेक्स, गोपाल पेट्रोल पंप के सामने, कोटा रोड, केकड़ी। केकड़ी शहर में गोपाष्टमी का पर्व श्रद्धा पूर्वक मनाया गया। शहर के जयपुर रोड स्थित केकड़ी गौशाला, देवगांव गेट स्थित गौशाला, कादेड़ा रोड स्थित बढ़ते कदम गौशाला में गायों की पूजा अर्चना कर गायों को गुड़, दलिया व हरा चारा खिलाया गया। जयपुर रोड स्थित केकड़ी गौशाला में गौशाला कमेटी के पदाधिकारियों ने निःशक्त जन गायों की सेवा भी की। इस मौके पर कमेटी के मदन गोपाल चौधरी, चित्रमल दादिच, भंवरलाल फतेहपुरिया, पूर्णमल कारिया, शिवरतन मुंदड़ा, सुरेंद्र जोशी, किशन प्रकाश सोनी सहित कई महिला पुरुष मौजूद रहे। वहीं माधवी महिला सेवा समिति की ओर से गोपाष्टमी पर्व पर जयपुर रोड स्थित गौशाला में गायों को गुड़ व चारा खिलाया गया। समिति के सदस्यों ने गायों की पूजा अर्चना कर गायों को गुड़ व लापसी खिलाई। इस अवसर पर समिति की अध्यक्षा कौशल्या गर्ग, कोषाध्यक्ष गायत्री बंसल, अलका चौकड़ीवाल, सरोज फतेहपुरिया, बीना अग्रवाल, स्वाति चौकड़ीवाल, उमा फतेहपुरिया, पूजा गर्ग सहित अन्य सदस्य मौजूद रही।
केकड़ी पंचायत समिति की ग्राम पंचायत कोटा मुख्यालय पर आज प्रशासन गांव के संघ शिविर का जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित ने औचक निरीक्षण किया। जिला कलेक्टर ने शिविर में लगी सभी स्टॉलों का अवलोकन कर प्रगति रिपोर्ट की जानकारी ली। इस दौरान जिला कलेक्टर ने कहा कि सरकार की मंशा है कि ग्रामीणों को अपने काम के लिए ब्लॉक मुख्यालय व जिला मुख्यालय न घूमना पड़े, उनके काम पंचायत स्तर पर ही हो। इसीलिए प्रशासन गाँव के संघ अभियान के तहत शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों को सरकार की योजनाओं से अधिक पात्र लोगों को जोड़ने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को कहा कि जहां भी मुख्य शिविर आयोजित हो उससे पहले ही सरकारी योजनाओं से वंचित पात्र लोगों की सूची बनाकर उन्हें शिविर के माध्यम से लाभ दिलाएं। जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित ने शिविर में मौजूद ग्रामीणों से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी और मौके पर अधिकारियों से समाधान भी करवाया। उपखंड अधिकारी विकास कुमार पंचोली ने बताया कि शिविर में ग्रामीणों के राजस्व सहित अन्य कामों का मौके पर ही निस्तारण कर राहत प्रदान की गई। उन्होंने बताया कि शिविर में पट्टे, पेंशन, पालनहार, नरेगा, कृषि योजना, चिरंजीवी, खाद्य सुरक्षा, नामांतरण, खाता दुरुस्तीकरण, रास्ते विवाद सहित अन्य प्रकरणों का निस्तारण किया गया। शिविर में उप जिला प्रमुख आगामी लाल चौधरी, तहसीलदार राहुल पारिक, विकास अधिकारी मधुसूदन रत्नू, सरपंच श्रवण बलाई सहित 22 विभागों के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे।